एक गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कई सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन रात को अंदर से कभी-कभी अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या पैरों की आहट हो रही हो। गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन तीन दोस्त राहुल, सिया और आदित्य ने तय किया कि वे सच जानेंगे। सूरज ढलने के बाद तीनों हवेली की तरफ बढ़े। दरवाजा जंग खाया हुआ था और हल्की हवा के साथ चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उनके कान में फूंक मारी हो। राहुल ने कहा, शायद ये बस हवा है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से लकड़ी के फर्श पर किसी के कदमों की आहट आई। सिया ने डरते हुए कहा, ये तो हवा नहीं हो सकती। आदित्य ने टॉर्च निकाली और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के हर कदम पर धूल उड़ रही थी और दीवारों पर जाले लटके थे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धकेलते ही कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला रखा था, जो अपने आप हिल रहा था। सिया ने डरते हुए पूछा, ये कौन हिला रहा है? तभी झूले पर बैठी एक छोटी सी गुड़िया दिखी। फटी पुरानी ड्रेस, बिखरे बाल और आंखों में लाल चमक। गुड़िया ने धीरे से सिर घुमाया और बोली, तुम देर से आए। राहुल ने घबराकर टॉर्च नीचे गिरा दी। अब कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर हर तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, अब तुम यहां से जा नहीं सकते। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां भी जोर से बंद हो गईं। आदित्य ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। गुड़िया धीरे धीरे झूले से उतरी और उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। टक टक टक। सिया चीख पड़ी, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, जो भी यहां आया वह यहीं रह गया। तभी पीछे से सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट आई, किसी बड़े इंसान की। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी अचानक जल पड़ी और उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने बच्चों की तस्वीरें टंगी थीं, सभी के चेहरे डर से जमे हुए। अचानक झूला जोर जोर से हिलने लगा। कमरे में तूफान जैसा माहौल हो गया। तीनों डर के मारे दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। जब वे हवेली से बाहर निकले तो पीछे मुड़कर देखा, खिड़की में वही गुड़िया खड़ी थी, हाथ हिलाते हुए, और उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, जो इंसान से कहीं बड़ी थी। गांव लौटकर उन्होंने कसम खाई कि वे उस हवेली का नाम भी कभी नहीं लेंगे। लेकिन आज भी रात को हवेली से बच्चों की हंसी सुनाई देती है और झूले की चरमराहट भी।